तो जब से हम लोगों ने झाड़ू और पोछा वाला फंडा रिलीज किया है, तो कई बच्चे पीछे पड़े हुए हैं। सर आपने बोला उसमें निचोड़ा वाला कॉन्सेप्ट भी, वो निचोड़ा वाला कॉन्सेप्ट क्या है? तो निचोड़ा वाला कॉन्सेप्ट भी जितना झाड़ू और पोछा सिंपल है उतना ही ये भी सिंपल है, पर ये जहां लगता है वहां पर इसी की जरूरत पड़ती है। जैसे ये वाले क्वेश्चन को देखिए, हमें इंटीग्रल करना है 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ x रेज़ पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब पहली नजर में तो लगता है कि हाँ हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है, पर वो इजी तब होता जब यहाँ x की पावर 7 की जगह खाली x होता। तब आप tan इनवर्स x को t ले लेते, नीचे डी टी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव की फॉर्म में आ जाता, तो आप बड़े मजे से इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश कर सकते थे। पर ये x की पावर 7 ने परेशान कर दिया। और मान लीजिए क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आने लगे, तो एक बार को तो हम परेशान होते भी कि यार इसको करें कैसे। अब इसमें कोई भी जो हमारे वो किंग्स रूल है, x की जगह a माइनस एक्स डाल दिया, फिर ऐड कर दिया, वो सब तो वर्क कर नहीं रहा है, क्योंकि लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी माइनस एक्स डालेंगे क्या? फिर हम सोचते हैं चलिए ठीक है इसको इंटीग्रेट ही शायद करना होगा, तो यहाँ पे बाय पार्ट्स दिखता है। अब अगर आप बाय पार्ट्स भी आप ट्राई करेंगे, तो tan इनवर्स x रेज़ पावर 7 इसको ऑफ कोर्स आप बाहर रखेंगे, फिर इसका इंटीग्रल करेंगे। चलिए वो फर्स्ट टर्म तो सॉल्व हो जाएगी। जो सेकंड टर्म आएगी उसमें इसका डेरिवेटिव होगा, तो नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 14 होगा, और ऊपर 7x रेज़ पावर 6 होगा, और ये तो आएगा ही, ये इसके साथ tan इनवर्स x आ जाएगा। फिर वो दुखी करने लगेगा। तो एक्चुअली बच्चों यहीं पर जरा थोड़ा सा समझिए कि हम लोगों के दिमाग में किंग्स रूल करके बहुत फेमस चीज होती है, और हम उसके एडवांटेज को बहुत कई बार यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। उसका एडवांटेज होता क्या है? किंग्स रूल एसेंशियली करता क्या है? किंग्स रूल भाई एसेंशियली ये करता है कि जब आपको 0 टू a एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल करना हो, और आपसे वो हो नहीं पा रहा है, बाई पार्ट्स नहीं लग पा रहा है, कुछ नहीं लग पा रहा है, तो आप क्या करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसी को एक डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं कि आई यही है एफ ऑफ ए माइनस एक्स। तो या तो ये ए माइनस एक्स वाली फॉर्म में थोड़ा इजी हो जाए तो सॉल्व हो जाएगा, या फिर इन दोनों को ऐड करके कुछ अच्छा आ जाए तो हो जाएगा, वो 2y का आंसर आता है। और इसके ऊपर आपने कई सारे ऐसे क्वेश्चन करे भी हैं, 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अभी अपने नॉर्मल इंटीग्रेशन यानी जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन उस फंडों से सॉल्व नहीं होगा ये। इसमें डेफिनेटली आप यही काम करेंगे कि इसको आई अज्यूम करेंगे और आई को वापस लिखेंगे, पर इस बार एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स डालेंगे। तो ये ऊपर वाला टर्म क्या बन जाएगा? साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स विच विल बी कॉस एक्स, और नीचे वाला रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और फिर आप क्या कहेंगे? भाई दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए काम करते, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2y बड़े मजे से आपका ऐड होके 0 से पाई बाय 2, ये दोनों जैसे ही ऐड होंगे तो आपका 1 बन जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके एडवांटेज हम दो तरह से उठाते हैं किंग्स रूल के। दिस इज नॉट योर निचोड़ा कॉन्सेप्ट, बट वो सिमिलर ही है कि भाई x की जगह a माइनस एक्स डाल के शायद फंक्शन थोड़ा सा बेटर बन जाए, और नहीं बन रहा है तो चलो ऐड करके देखते हैं, तो 2y का आंसर आ जाए, क्या पता है दोनों आपस में मिलकर कुछ उड़ जाए। अब ये वाला जो थॉट है, क्या वो इस वाले क्वेश्चन में यूज हो सकता है? हम अगर ये सोचे भी कि इस वाले क्वेश्चन में उस थॉट को यूज कर लेंगे, तो ध्यान दीजिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिखता है कि आप क्या x को इंफिनिटी माइनस एक्स डालोगे क्या? हाउ विल यू सॉल्व इट फर्दर? तो यहीं पे बच्चों जो किंग्स रूल है उसी का एक और वेरिएंट है, जिसे हम निचोड़ा बोलते हैं। इसे कोई चीज निचोड़ के फेंक देते हैं ना, उसी तरह की चीज है। क्या है फंडा, मैं आपको बताता हूं। जब भी लिमिट आपकी 0 टू इंफिनिटी है और आपके सामने एफ एक्स डी एक्स दिया, तो ये जो लिमिट है ना बच्चों 0 टू इंफिनिटी, बड़ी प्यारी लिमिट है। अगर हम लोग x के बदले 1/t सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यही कैसा बन जाएगा? इंटीग्रल। अब ध्यान दीजिए हम 0 प्लस से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये वाला जो लिमिट है ये उल्टा होकर इंफिनिटी बनेगा, ये वाला लिमिट उल्टा होकर 0 बनेगा, ये f ऑफ 1/t होगा, एंड dx विल बी माइनस dt बाई टी स्क्वायर। और क्योंकि t एक डमी वेरिएबल है तो हम इसको वापस ऐसा लिख सकते हैं, 0 टू इंफिनिटी लिमिट्स इंटरचेंज करके बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, f ऑफ 1/x बाय एक्स स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन आया ना बच्चों, ये वैसा ही काम करता है जैसा हमें f ऑफ a माइनस एक्स करता है वो किंग्स रूल में। मतलब इसके एडवांटेजेस देखिए क्या क्या होंगे। इसके एडवांटेजेस ये होंगे कि अगर
आपको 0 से इंफिनिटी किसी इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, तो आप इसको भी इवेल्युएट करेंगे। आंसर सेम आएगा। और एक्चुअली हो सकता है आप दोनों को ऐड कर दें और ये कुछ अच्छा दे दे। तो भी काम कर सकता है, बिल्कुल किंग्स रूल का ही अलग वेरिएंट है ये, कि मे बी इस फॉर्म में लिखने के बाद फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाए, और मे बी शायद इन दोनों को ऐड करके जैसे किंग्स रूल में वो कट जाता है ना, कुछ ऐसा फायदा हो। तो आइए जरा इसको देखते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी tan इनवर्स x रेस्ट पर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये दिखेगा कैसे एग्जाम में, मैं ये भी बताऊंगा आपको, क्योंकि इसके ऊपर जो कुछ क्वेश्चन है बड़े प्यारे प्यारे बनते हैं। अब जैसे ये है, इसी का हमें इंटीग्रल करना है, तो i इज ऑल्सो इक्वल टू, वापस वही लिमिट 0 टू इंफिनिटी। हमें क्या करना है, इस एफ एक्स की जगह एफ ऑफ 1 बाय एक्स रखना है। तो tan इनवर्स 1 बाय एक्स रेस्ट पावर 7 अपॉन 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और ध्यान दीजिए एक नीचे एक्स स्क्वायर और आता है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, जो दूसरा वाला आई लिखा है, इट विल बी इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी tan इनवर्स 1 बाय एक्स रेस्ट पावर 7। अभी देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर एलसीएम होगा तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ऊपर एक एक्स स्क्वायर होगा जो नीचे वाले एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो वापस यही आ जाएगा। और अगर इन दोनों आई को हम लोग वापस ऐड करें, तो नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 मौजूद है, और ऊपर देखिए क्या बन रहा है, tan इनवर्स एक्स की पावर 7 प्लस tan इनवर्स 1 बाय एक्स की पावर 7। अब tan इनवर्स ऑफ समथिंग और tan इनवर्स और उसका रेसिप्रोकल, स्पेशली जब 1 बाय एक्स की पावर 7 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, वो कॉट इनवर्स होगा। तो tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स वाली चीज बन रही है ये, ध्यान रखिए। tan इनवर्स t प्लस tan इनवर्स 1 बाय t इज एसेंशियली tan इनवर्स t प्लस cot इनवर्स t व्हेन t इज पॉजिटिव, और उस सिनेरियो में आपका आंसर वहां पर पाई बाय 2 बन जाएगा। तो i का आंसर क्या आएगा, पाई बाय 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसका इंटीग्रल बड़े मजे से कर सकते हैं tan इनवर्स x, जो 0 टू इंफिनिटी पाई बाय 2। तो आई थिंक पाई स्क्वायर बाय 8 आंसर आ गया। तो बिल्कुल किंग की तरह ही है ये, कि आपको 0 टू इंफिनिटी है ना, उसको निचोड़ के एक नई फॉर्म में आप प्रस्तुत करके आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर किंग नहीं लग पाता। अब देखिए जैसे इसी के ऊपर ना एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जो कि जैसे ही मैं लिखूंगा आप समझ सकते हैं कि जेई में आने के लिए इस साल बहुत प्रोबेबल है। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, मान लीजिए अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 0 टू इंफिनिटी, एक तो सबसे पहले 0 टू इंफिनिटी देखते ही आपके दिमाग में वो क्लिक होना चाहिए कि शायद इसमें वो लग सकता है, dx अपॉन, ये देखिएगा 1 प्लस एक्स रेस्ट पर 2025 और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चंस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर सबसे ज्यादा प्रेजेंट मिलेगा आपको, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वो 1 बाय एक्स डालने के बाद और फिर एक्स स्क्वायर ऊपर ले जाने के बाद वो ऐड करके अच्छा देता है। इनफैक्ट अगर कभी भी आपको 0 टू इंफिनिटी वाले ऐसे क्वेश्चन दिखें और ये साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि इस फंडे का यूज होगा। जैसे इधर ही इसको देख लीजिए, अब इसको करना है हमें, तो आई को ही हम वापस लिख देते हैं 0 टू इंफिनिटी dx। अब देखिएगा हम पूरे x की जगह 1 बाय एक्स डालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स रेस्ट पर 2025, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और इन सबको एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड करना होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सी व्हाट विल इट बिकम, 0 टू इंफिनिटी, नीचे एलसीएम एक्स रेस्ट पर 2027 आएगा जो ऊपर बनेगा,
नीचे x की पावर 2025 प्लस 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ध्यान दीजिए एक नीचे वाला एक्स स्क्वायर और प्रेजेंट है जो इस पावर में से 2 लेके भाग जाएगा, तो ये आई वापस ये बन गया आपका। और अब बड़े मजे से जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पता है वो 1 प्लस एक्स रेस पर 2025 वाला जो पार्ट है वो गायब हो जाएगा ऊपर नीचे एलसीएम लेते ही। बचेगा क्या? सिर्फ ये 1/1 प्लस एक्स। तो 2i when we are adding this with this part will get cancelled क्योंकि ये न्यूमरेटर में भी आएगा डिनोमिनेटर में भी आएगा, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर खाली रह जाएगा। सो i विल बी इन tan इनवर्स x का इंटीग्रल tan इनवर्स x पे आप लिमिट लगाएंगे 0 टू इंफिनिटी और बाय 2, तो पाई बाय 2 पाई बाय 4 आपका आंसर। तो ये वाले क्वेश्चन की एक पहचान ये भी है कि अगर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और उसके साथ कोई ऐसा फंक्शन है जिसका 1/x लेके ऐड करने में कुछ अच्छा आ रहा है तो ये बड़े मजे से काम करता है। जैसे इधर दिखाता हूं मैं आपको, लुक एट दिस क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके अंदर क्लियर कट सिम्टम्स है कि उस वाले फंडे से होगा। क्यों है सिम्टम्स? क्योंकि पहली बात नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 0 टू इंफिनिटी जा रही है, और आप बाई पार्ट्स वगैरह लगाएंगे तो आई थिंक शायद परेशान हो सकते हैं, आई डोंट नो, मे बी ये हो भी जाएगा, यू कैन ट्राई। पर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 0 टू इंफिनिटी लिमिट जा रही है, और log x एक ऐसा फंक्शन है जिसको fx प्लस f ऑफ 1/x करते हैं तो कुछ अच्छा आ जाता है। अच्छा आ जाता है मतलब जैसे कांस्टेंट आ जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इनफैक्ट ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है जिसे आप होमवर्क में करके बताएंगे। दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। एक चीज और समझिए कि ये जो निचोड़ा वाला कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ इस तरह से एप्लीकेबल नहीं होता है। एक और चीज समझिएगा, मान लीजिए इंटीग्रल 0 टू 1 भी है एफ एक्स डी एक्स, इसमें जब हम x को 1/t डालेंगे और अल्टीमेटली डमी वेरिएबल t को वापस x से रिप्लेस करेंगे तो ध्यान दीजिए लिमिट्स क्या हो जाएंगी? लिमिट्स हो जाएंगी आपकी, ये 0 वाली लिमिट इंफिनिटी बन जाएगी, 1 वाली 1 ही रहेगी, f ऑफ 1/t dt बाय टी स्क्वायर विद अ माइनस साइन। ये अगर आई है तो ये भी आई है, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 टू इंफिनिटी। तो ये बड़ी मजेदार बात पता लगी है, यानी किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल 0 से 1 तक करते हैं और इस फंक्शन का इंटीग्रल 1 से इंफिनिटी तक करेंगे तो आंसर सेम आएगा। एक्चुअली कहानी ये है कि 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल करना है तो वो वही आंसर देता है जो ये आंसर देता है, 1 टू इंफिनिटी वाला एफ ऑफ 1/x बाय एक्स स्क्वायर वाला। ऑल्सो अगर आपको 1 टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल करना है तो वही आंसर देता है जो यही फ्रॉम 0 टू 1 देगा। तो ये इसके इक्वल, यानी 1 से इंफिनिटी वाले इंटीग्रल को निचोड़कर हम 0 टू 1 में फेंक सकते हैं, 0 टू 1 वाले इंटीग्रल को निचोड़कर हम 1 टू इंफिनिटी में फेंक सकते हैं। और देखो इन दोनों को ऐड करके पूरा 0 टू इंफिनिटी वाला इंटीग्रल बन रहा है। तो पता है वो इस तरह के क्वेश्चंस भी दे सकता है कि आपको 0 टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स के बारे में पूछे और ऑप्शन में आपको इंटीग्रल निकालना हो, इंटीग्रल की फॉर्म में आंसर हो 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये और ये सेम है क्योंकि क्या किया हमने, 0 टू इंफिनिटी जो है 0 टू 1 और 1 टू इंफिनिटी है, 0 टू 1 वाला पार्ट ये लिख लिया और 1 टू इंफिनिटी वाला पार्ट ये वाला लिख लिया। तो अगर कभी ऑप्शंस ऐसे हो ना, क्वेश्चन तो इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी है और ऑप्शन 0 टू 1 की फॉर्म में है, तो आपको पहचान जाना अच्छा इसमें जरूर वो निचोड़ा वाला कॉन्सेप्ट लगा के इन्होंने इस तरह से कर रखा है। तो ये वाली चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं,
ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, इसे करिएगा, इसका आंसर बहुत प्यारा आता है, आप एंजॉय करेंगे इसके आंसर को।